दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह में बना के रखे। आज मैं कुछ विशेष बातें आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा बिल्कुल अलग हैं। जो बातें मैं अभी तक लेकर आया हूं उनसे अलग बातें हैं, लेकिन ये बातें भी मेरी आत्मा में परमेश्वर ने डाली और मैंने प्रभु से प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई ली और तब मैं आप लोगों के सामने ये बातें लेकर आया हूं। दोस्तों, क्या यदि हम विश्वासी हैं, मसीह हैं, तो क्या हमें जीवन का रोना ही रोते रहना चाहिए? क्या हमें वास्तव में गंभीर रहना चाहिए? हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को गिनना चाहिए और प्रभु के सामने जाकर हमेशा दिन रात बस रोते रहने चाहिए और डिप्रेशन पे जाना चाहिए? रोते रहना, जब आप बार बार अपनी तकलीफों को गिन रहे हैं तब आप निराशा में जा रहे हैं और तब आप अपने प्रति धारणा और प्रभु के प्रति एक धारणा बना लेते हैं। दोस्तों, वास्तव में एक हेल्दी सोच और एक हेल्दी व्यक्तित्व आनंद मनाने से, शांत रहने से, शांति के साथ जीने से और वाकई हंसने और मुस्कुराने से मसीही जीवन बनता। प्रभु ने एक बात फिलिपियों अध्याय 4:4 में कही कि तुम मुझ में आनंदित रहो। दोस्तों, मैं तुमसे फिर कहता हूं कि तुम मुझ में आनंदित रहो। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमसे आनंदित रहने की बात करता है। तो क्या हमें वाकई हंसना चाहिए, नहीं हंसना चाहिए? या हंसी मजाक जो गलत सोच, गलत इरादे और शैतानी और संसारिक सोच की ना हो, वास्तविक सच्ची और भली हंसी मजाक भी वास्तव में होती है और उस जरिए से हम हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। क्या वास्तव में जब पवित्र यीशु अपने चेलों के साथ जब नाव में लंबा सफर करता होगा, एक गांव से दूसरे गांव वो जाता होगा, एक शहर से दूसरे शहर वो जाता होगा, तो लंबा रास्ता होगा, तो क्या रास्ते में अचानक किसी चेले को ठोकर लगी या कोई गिरा या किसी ने किसी से कोई बात कह दी, या उनके बीच में क्या वाकई मजाक नहीं होता होगा? क्या वो वापस आपस में हंसते नहीं होंगे? क्या हमेशा वो रोने धोने वाली ही बात करते होंगे? उनके बीच में वो रिलैक्स वाला टाइम भी जरूर होता होगा दोस्तों, और प्रभु यीशु मसीह खुद उनके साथ उन बातों में हंसता होगा, या वे भी प्रभु के साथ हंसी मजाक करते हुए एक अच्छा समय जरूर बिताते होंगे। ये मैं विश्वास करता हूं दोस्तों। तो कुछ बातें ऐसी जो वास्तव में हंसने वाली हो, और मैं बहुत हंसा हूं इन बातों में दोस्तों। मैं जब क्लास 10th में था और मैं आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ था। हॉली स्पिरिट उस वक्त मेरे ऊपर मुझे हॉली स्पिरिट प्राप्त हुआ था और परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे ऊपर उतरती थी। तो दोस्तों, जब रात होती थी तो मैं पूरी रात प्रेयर पर बैठता था। मुझे एक वचन प्रभु का मुझे मिला। तब अक्ल नहीं थी, बाइबल के बारे में कुछ जानता नहीं था इस तरह से। प्रभु का वचन कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ द्वार खटखटाता हूं, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा उसके साथ मैं भीतर आकर भोजन करूंगा। दोस्तों, मैंने इस बात को वास्तव में जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही वास्तविक सत्य मान लिया, और मैं रात को अपने बेड के पास टेबल पर खाना और रोटियां लेकर मैं पूरी रात जागता था कि प्रभु आएगा, दरवाजा खटखटाएगा तो मेरे साथ भोजन करेगा। और मैंने सालों साल दोस्तों प्रभु के साथ पूरी रात प्रार्थनाओं में बिताई है, और ये वो पल मेरे जीवन का रहा है दोस्तों। तो वास्तविक बात फिर बाद में समझ में आया और मैं बाद में चीजों को समझने लगा। तो दोस्तों, वास्तव में हमारी मसीहत में कुछ अजीबोगरीब चीज होती है, और ऐसे मसीह भी पाए जाते हैं जिनके बारे में आपके आसपास जरूर होंगे और आप हो सकता है आप चर्चा भी करते होंगे। एक अंकल के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। मैं उनको व्यक्तिगत रीति से जानता था। वो ओल्ड थे, एजेड थे, इतने भी बूढ़े नहीं थे कि वो चल फिर नहीं सकते थे, वो बूढ़े थे। लेकिन दोस्तों, मेरा पहली बार उनकी प्रार्थना से परिचय हुआ। तो जब उनसे खाने से पहले जब प्रेयर की जाती है तो उनसे प्रेयर करने के लिए बोला। तो दोस्तों, वास्तव में उन्होंने क्या प्रेयर किया वो मैं आप लोगों को मैं बताता हूं वैसे ही कि उन्होंने क्या प्रेयर की। एक तो उन्होंने आंखें इतनी खोल के रखी थी, खुली हुई आंखें थी उनकी, और वो प्रेयर करने लगी। उनसे कहा कि प्रेयर करिए, तो उन्होंने प्रेयर करना शुरू करा। मैं मार्केट से जा रहा था और एक मुझे जॉन का लड़का मिला। मैंने कहा तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा मैं आगे मार्केट में कुछ लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा जाओ। फिर मैं आया और मैंने सब्जी ली और मैं घर को चला, और घर में आया तो मैं अपने परिवार के साथ बैठा और हमने बातचीत की और इस तरह से हम आगे बढ़े। मैं जानता हूँ कि प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। ये जो भाई है, इस भाई से भी मेरी मुलाकात हुई, इसके घर पे हम गए, बहुत सारी बातें होती है। दोस्तों,
मुझे नहीं पता, आज तक ये वाली प्रेयर मुझे समझ में नहीं आई। मुझे आज तक ये वाली प्रेयर समझ में नहीं आई कि ये क्या प्रेयर थी, ये क्या था। ऐसा लगा जैसे वो अपनी कोई बात हमें बता रहे हों। दोस्तों, कई बार लोग जानते ही नहीं हैं कि वास्तव में प्रार्थना क्या है। जब आप शरीर में जीते हैं और आपका संबंध, जबकि वो एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड से और क्रिश्चियन परिवार से वो व्यक्ति थे दोस्तों, लेकिन जब उन्होंने प्रेयर शुरू की तो आधा घंटा उन्होंने प्रेयर की, जितना खाना था वो ठंडा हो गया। कई बार आप कई लोगों से डरते और घबराते होंगे जब आप जानते होंगे कि अगर इन्हें छेड़ा प्रेयर के लिए खाने से पहले या प्रेयर के लिए छेड़ा तो वास्तव में ये प्रेयर कितनी लंबी हो जाएगी। क्या वास्तव में हमें बड़ी लंबी चौड़ी प्रेयर करनी चाहिए? यीशु मसीह इस विषय में कहता है कि तुम उन अन्य जातियों की तरह ना होना जो सड़कों में चौराहों में लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना और दूसरों को दिखाने की प्रेयर करते हैं। तुम इस रीति से प्रेयर करना है, मेरे पिता तुझे स्वर्ग में है। फिर वो प्रेयर आप जानते हैं दोस्तों, वो अंकल आधे घंटे तक प्रेयर करते रहे, समझ में नहीं आया। सारे लोग बिल्कुल आत्मिकता के साथ बध नहीं सके दोस्तों। एक 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 जिक्र मेरे यही, या मैं ग्रेजुएशन कर रहा था या मैं 12th में था, मुझे नहीं पता। एक चर्च जिस पे मैं अक्सर जाया करता था, तो उस रात मैं उसी फैमिली के साथ था, पास्टर की फैमिली के साथ था, और हम चर्च के भीतर प्रेयर के लिए गए। एक भाई किसी शहर से आया था, मुझे नहीं पता, और मैं और मेरा फ्रेंड था, और हम और पास्टर थी, उनकी वाइफ थी, वो सिस्टर थी, और हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्रेयर करना शुरू करा। वो सिस्टर ने की, फिर मैंने की, फिर वो भाई ने की, फिर चौथा भाई जो बाहर से आए थे वो हमसे सीनियर थे, और उनसे प्रेयर के लिए बोला। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमने 10 साढ़े 10 से प्रेयर शुरू की होगी। हमारी प्रेयर 10-15 मिनट के अंदर तीनों की प्रेयर खत्म हो गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक शायद वो खत्म हो गई होगी। लेकिन जब उस शख्स ने प्रेयर करना शुरू किया, उस शख्स ने 12 से आगे 12 बज गए थे, 12 बजे के बाद भी उस व्यक्ति की प्रार्थना खत्म नहीं हुई। अगर आप मुझसे ये जानना चाहेंगे कि उस व्यक्ति ने ऐसा इतने घंटों तक क्या कहा, तो जो कहते हैं कि भेजा फ्राई हो जाना, वही चीज हमारी हो गई थी। तो बहुत देर तक तो आंखें बंद करके रखी हमने, और मैं जब बहुत ज्यादा मुझे घुटन होने लगी कि इतना सारा टाइम हो गया, ये क्या प्रेयर है। मैंने जब हल्के से आंखें खोली तो मेरा फ्रेंड पहले से ही आंखें खोल के मुझे देख रहा था, और थोड़ी देर के बाद उस बहन ने भी आंखें खोली। फिर हम अपने गाल पर हाथ रख के बस हम बैठे रहे। ये तमाम चीजें दोस्तों, कई लोग प्रेयर्स का मतलब नहीं जानते हैं, पर क्या वास्तव में प्रेयर्स क्या होती हैं दोस्तों। वाकई जहां पर आप होते हैं, जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो व्यक्तिगत प्रार्थना पे जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं वैसे प्रेयर करिए। लेकिन जब आप चर्च में होते हैं, समूह में होते हैं, ग्रुप में होते हैं दोस्तों, तब हमारी प्रेयर उसी विषय को लेकर और उन शब्दों के साथ सीमित दायरे की होनी चाहिए और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु को सब कुछ पता है दोस्तों। कई लोग खाने की जब प्रेयर करने जाते हैं तब वो सोने की भी कर देते हैं, अगले दिन की भी कर देते हैं, और बहुत सारी तकलीफों और रिश्तेदारों को लेकर आ जाते हैं। तो दोस्तों, हर प्रार्थना की टाइमिंग और हर परिस्थिति अलग अलग है। जैसी परिस्थिति हमें वैसी प्रार्थना वास्तव में करनी चाहिए। लंबी चौड़ी प्रार्थना, साइकोलॉजिकली हम ये सोचते हैं कि लंबी प्रार्थना करने से चीजें अच्छी होंगी। शब्द प्रार्थनाओं पर कई बार हम ये सोचते हैं कि किसी भाई ने या बहन ने बहुत अच्छी प्रार्थना की। हम अच्छी प्रार्थना के मतलब को नहीं समझते हैं दोस्तों। क्या वाकई अच्छी प्रार्थना किसे कहते हैं? वो जो प्रभु तक पहुंचती है और परिणाम लाती है। जब हम अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें महान और भारी शब्द मिल सकते हैं, लेकिन वो आत्मा पे परिणाम लेकर आते हैं। वास्तव में सच्ची और अच्छी प्रार्थना परिणाम लाने वाली होती है। कई लोग शब्दों का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं हो सकते हैं दोस्तों। तब हम उन शब्दों को अच्छा कहते हैं, पर प्रार्थना अच्छी होना उसके साथ मेल नहीं खाता, क्योंकि प्रार्थना अच्छी परिणाम लाती है। शब्द बहुत कुछ ऐसा हिस्सा रख सकते हैं, ला सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसके साथ इसका कोई मेल नहीं है। वास्तव में प्रार्थना सीमित और उसी सब्जेक्ट को लेकर होनी चाहिए। उस भाई ने इतनी लंबी प्रेयर की, तो क्या हमें लंबी प्रेयर करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। खाने की प्रेयर जब करें तो आत्मा सच्चाई से धन्यवाद देते हुए, छोटी सी प्रेयर करते हुए आगे बढ़ें। और कई लोग विश्वास में खिंचने लगते हैं ऐसे लोगों से। मैं जब पेंटिकॉस्टल चर्च में जब मेरे पास्टर थे, जब मैं वहां जाता था, अक्सर हम डरते थे, क्योंकि पास्टर जब किसी से प्रेयर करने के लिए कहते थे तो एक आंटी प्रेयर करती थी। वो आंटी
जितनी देर का सरमन नहीं होता था, उस सरमन से ज्यादा लंबी वो प्रेयर करती थी दोस्तों। तो वास्तव में ये तमाम चीजें घटती हैं। कई बार ऐसे कई चर्चिस पर आप देखिए, कई लोग जब चर्चिस पर आते हैं, मुझे जब कहीं शहरों पर जब मुझे बुलाया जाता है, एक शहर पे मैं था, मैं शहर का नाम नहीं बता सकता हूँ, एक शहर में था, मैं एक चर्च में था, मैं बोलने के लिए मुझे स्पीकर के तौर पर बुलाया था और लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, चर्च पे लोग आने लगे। पर मैं देखने लगा कि लोग हाथ बांधे हुए और उनके चेहरे के कोई एक्सप्रेशंस नहीं, वो बहुत ही सीरियस और गंभीर। मैं कई बार मैंने मैसेजेस देते हुए लोगों से बोला कि हाथ उठा के हालेलुया बोले, प्रभु की महिमा करें, प्रेज करें, और कोई प्रभु की किसी भी बात पर अप्रिशिएट नहीं करता। दोस्तों, वास्तव में हम रिप्लाई देने वाले नहीं है। प्रभु ने हमें एक बॉडी दी है, पूरा शरीर दिया है, हमारा मन दिया है, तो लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हुए, और मैंने उनसे जब बोलने को बोला तो मुंह से तो कोई आवाज नहीं आई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मन से उन्होंने कहा कि हम क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों, ऐसी कठोरता जब लोगों के भीतर होती तो पवित्र आत्मा उतरने से रुकता है। परमेश्वर का आत्मा मंडराता नहीं है, कार्य नहीं करता है ऐसे लोगों के जीवनों में दोस्तों। तो वास्तव में कई लोग ऐसे होते हैं, ना हालेलुया बोलेंगे, ना हाथों को उठाएंगे, ना प्रेज करेंगे, और बस वो सीरियसली बैठे रहेंगे। उनका कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई उनका वो रिएक्ट नहीं करते हैं दोस्तों। वास्तव में ऐसे लोग सिर्फ बंधे हुए हैं, और वो प्रभु के साथ अभी तक उनका वास्तविक एनकाउंटर नहीं हुआ है। कई लोग ये बोल देते हैं कि हम तो बहुत पीढ़ियों से क्रिश्चियन हैं, बहुत 10 पीढ़ियों से और 15 पीढ़ियों से हम क्रिश्चियन हैं। दोस्तों, 15 पीढ़ियों से क्रिश्चियन होने के बाद आपने वास्तव में प्रभु के राज्य के लिए क्या किया? आपकी पीढ़ियों ने क्या किया? आप प्रभु की इच्छा और राज्य के लिए क्या करें? अगर 10-15 पीढ़ियों से आप क्रिश्चियन हैं तो फिर बाइबल तो आपने रट के घोल के पी ली होगी। आपने अपने समाज और अपने चारों ओर के समाज पे सुसमाचार का प्रचार करके प्रभु के राज्य और कार्य को सिखाया और बताया होगा, क्योंकि पीढ़ियों से मसीहत आई होगी, और उस मसीहत का प्रभाव आप पर इतना होगा कि आपका स्वभाव बहुत ही खूबसूरत अच्छा हो गया होगा। लेकिन लोग सिर्फ पीढ़ियों और सालों को गिनकर दूसरों के सामने इंप्रेशन डालने की कोशिश करते हैं कि हम इतने सालों के पीढ़ियों के क्रिश्चियन हैं, और अगर उनसे प्रार्थना करने के लिए बोला जाए तो उनकी जुबानें नहीं खुलती। आज क्या मैं वास्तव में कड़वा बोल रहा हूं? क्या मैं लोगों पर उंगलियां उठा रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं ये वास्तविक सत्य प्रार्थनाओं के द्वारा ही लेकर आ रहा हूं। ये हमारे ही आसपास घूमता और मंडराता है। अगर मैं चुप हो जाऊं, नहीं बोलूं, तो ऐसी चीजें बंद नहीं होंगी, ऐसी तो चलती है और होती हैं। कई लोग ऐसा ही प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं दूसरों पर कि हम इतने पीढ़ियों के क्रिश्चियन हैं, और हम ऐसे मसीह हैं या ऐसे क्रिश्चियन हैं कि हम इतने पीढ़ियों से हैं, लेकिन उनके जीवन में मसीह की ना कोई काम है, ना पवित्र आत्मा है, ना कुछ है। मैं ये निवेदन करके कहना चाहता हूं कि किसी का भी 10 पीढ़ी से या 15 पीढ़ी से या 20 पीढ़ी से या 5 पीढ़ी से क्रिश्चियन हो जाना मसीह पर एहसान करना नहीं है, या मसीह पर एहसान नहीं जताता है। वास्तव में अगर आप इतनी पीढ़ियों के मसीह हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि जिसे जितना दिया गया उससे उतना लिया जाएगा। कई लोग चर्च पर आते हैं, और पास्टर ने अगर कई चर्चिस ऐसे होते हैं जहां पर जब पास्टर अगर मैसेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उसका चला जाता है संदेश के ऊपर, तो कई लोग आग बबूला हो जाते हैं। और वास्तव में चर्च छूटने के बाद पास्टर से बिल्कुल खरी जुबान पर इस बात को बोलते हैं कि पादरी साहब, कि वो लैंग्वेज यूज करते हुए बोलते हैं कि इस बार तो आपने एक्स्ट्रा बोल दिया, अब दोबारा से याद रखना, जरा मैसेज अपना छोटा करा करिए, क्योंकि हमें बहुत सारे काम रहते हैं और हमारा सिर्फ यहीं पे समय नहीं बीतता, हमें और भी बहुत सारे काम करने, इसलिए अपना संदेश छोटा करिए, गाने इतने ज्यादा मत गाइए, लंबे चौड़े वाले गाने मत गाइए। दोस्तों, लोग चर्च में बैठते हैं लेकिन प्रभु को समर्पित नहीं होते। जब आप समर्पित होते हैं तो संदेश आपकी आत्मा और प्राणों पर काम करता है, और वो पास्टर को घेरने की कोशिश करते हैं। कई पास्टर ऐसे होते हैं दोस्तों, कई सेवकों से पहले मैं एक वचन आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, फिर मैं बात करता हूं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 14 और 15। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण करके लोगों को भरमा सकता है, ये वचन साफ कह रहा है। और कई
शैतान, उसकी आत्माएं धर्म के सेवकों का सा रूप धारण करके लोगों को भरमाने के लिए उनके बीच में आ जाते हैं। तो कई सेवक जो मसीह के सेवक होने का दावा करेंगे वो वास्तव में शैतान के एजेंट होंगे, जो आकर गलत गलत शिक्षाओं से लोगों को भरमाएंगे, या फिर उनके जीवन में मसीहत नहीं होगा। उनका एक उद्देश्य होगा कि चर्चों में पास्टर बनकर आकर चर्चों को मिटा देना, बर्बाद कर देना। आज के दौर पर जब हम देखते हैं कि चर्चों की जमीनों को, कई पास्टर तो सिर्फ इस सोच में रहते हैं कि चर्चिस की जमीनें कितनी हैं और जमीनें बेचना, चर्चिसों का हाल बेहाल करना, ये कौन लोग हैं? यह शैतान के झूठे एजेंट हैं दोस्तों, और इनके काम बताएंगे कि ये मसीह के नहीं हैं। उन्होंने जमीनों की जमीनें बेच डाली, वो गोरख धंधों में शामिल हो गए। दोस्तों, ऐसे सेवक मसीह के नहीं हैं। जो लोग सिर्फ धनवानों का घर ढूंढते हैं और उन्हीं को पकड़कर उन्हीं के सामने मसीहत का सच्चा बखान करते हैं और अपने प्रेम और अपने स्वभाव को बहुत ही खूबसूरत दर्शाते हैं, ताकि किसी धनवान को, उस धनवान को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित कर सके, अट्रैक्ट कर सके, अपने साथ शामिल कर सके और उससे ज्यादा धन प्राप्त हो सके उन्हें और उनके चर्च को। दोस्तों, धन मसीह का उद्देश्य ही नहीं था। सेविकाई का मकसद धन है ही नहीं। वास्तव में आत्मिक धन है, लेकिन ऐसे लोग उन घरों को ही छाट कर ढूंढते हैं और उनको थाम कर पकड़ कर रखना चाहते हैं। अगर वो धनवान के घर पे हो, कोई गरीब आ जाए वहां पे, और अगर वो गरीब को आते हुए देखे तो उनके मन पे यही चलेगा कि आप कोई चर्च का कोई साधारण सा गरीब शख्स आ रहा है और इनके सामने मेरी मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो अच्छा नहीं समझेंगे दोस्तों। और वो करेंगे, जब वो व्यक्ति पूछेगा, पादी साहब आपने मेरे वहां आने के लिए बोला था, तब आप तो इतने समय से मेरे वहां नहीं आए, फिर गोलमोल उत्तर दिए जाते हैं। दोस्तों, मैं सच्चे सेवकों के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन चोरों के लिए बात कर रहा हूं जो दबे पांवों से घुस आते हैं और परमेश्वर की कलीसिया को बिगाड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग भी होते हैं। कई तरह की चीजें हैं दोस्तों जो वास्तव में प्रकट होती हैं उन लोगों के द्वारा, और ऐसे लोग भरमाने के सिवा कोई और कार्य नहीं करते हैं। दोस्तों, तो मसीहत के चारों ओर ऐसे हालात और ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों। इसलिए हमें बहुत ही गंभीर होना है और चारों ओर अपनी आत्मिक दृष्टि रखनी है, ताकि हम किसी भी रीति से भरमाए ना जाएं, किसी के शिकार ना बने, और हम ऐसे वाले मसीह ना बने जो व्यर्थता की मसीहत लिए हुए रहते हैं। उनका वास्तविक मसीहत से कोई लेन देन नहीं है। मैं इस बात को आगे जारी रखूंगा दूसरे वीडियो में। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक